दोस्तों एबी डिविलियर्स ने सवाल उठा दिया है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकते। इंडिया की ये किस तरह की प्लानिंग है, किस बात की जिद है कि बुमराह को 5 टेस्ट मैच नहीं खिलाए जा सकते। डिविलियर्स ने डेल स्टेन से तुलना की है बुमराह की और इंडिया की इस प्लानिंग की खुलकर आलोचना की है। क्या कहा डिविलियर्स ने बुमराह को लेकर, जो सवाल उठाता है कि इंडिया को जिताने के लिए जसप्रीत बुमराह 5 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। डिविलियर्स क्या कहते हैं, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचना है तो जसप्रीत बुमराह हर टेस्ट में खेलने चाहिए। पहले से प्लान बना लेना कि बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, ये सोच ही गलत है। इस वक्त बुमराह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं। ऐसे खिलाड़ी को 20 सीरीज में आराम देना मतलब टीम की धार कमजोर करना। आगे डिविलियर्स कहते हैं, जब हमारे पास डेल स्टेन था तो हम भी यही करते थे, T20 और वनडे में आराम। लेकिन जैसे ही इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टेस्ट सीरीज आती थी, स्टेन तैयार रहता था। अब बारी है टीम इंडिया की, बुमराह को ऐसे ही हैंडल करना होगा। डॉक्टरों ने क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट यानी जसप्रीत बुमराह। और अगर इंडिया को फाइनल का टिकट चाहिए, मतलब WTC के फाइनल का टिकट चाहिए, तो बुमराह को हर मैच में उतरना होगा, विकेट निकालने होंगे और टेस्ट मैच जिताने होंगे। ये फॉर्मेट ही सबसे बड़ा है और इस टेस्ट सीरीज में बुमराह की मौजूदगी हर मैच में जरूरी है। तो डिविलियर्स का कहना है कि बुमराह को 3 टेस्ट मैच खिलाने की जिद समझ नहीं आती। पहले ही इस बात का ऐलान कर देना बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है इंडिया के लिए। दोस्तों डिविलियर्स की इस बात में दम भी नजर आता है। अगर बुमराह के 3 टेस्ट मैच खेलने की वजह से हम सीरीज में हार जाते हैं, इंग्लैंड को एकदम से फ्री हैंड दे देते हैं, तो फिर बुमराह को खिलाने का आखिरकार फायदा क्या है। टीम मैनेजमेंट तो इस प्लानिंग में ही जुटा रहेगा कि भैया कौन सा टेस्ट मैच खिलाएं, कौन सा ना खिलाएं, और फिर बुरी तरह हार जाते हैं तो फिर आखिरकार फायदा क्या है। कोई भी खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह हो या जिन भी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि हम सीरीज जीत सके। और हमारे सबसे बड़े हथियार है जसप्रीत बुमराह। अगर सबसे बड़े हथियार को लेकर पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि 3 टेस्ट मैच खेलेंगे तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता है। जब IPL में वापसी के बाद हर एक मुकाबला खेल सकते जसप्रीत बुमराह, तो टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकते। कई लोग सवाल उठाएंगे कि T20 में तो भैया 4 ओवर करने होते हैं, टेस्ट मैच में बहुत सारी गेंदबाजी करनी होती है। लेकिन यह भी आप देखिए कि इस टेस्ट सीरीज में आखिरकार आराम कितना है। आप शेड्यूल देखिए, पहले टेस्ट मैच के बाद 1 हफ्ते का आराम है, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में हालांकि 3 दिन का ही गैप है, लेकिन तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में 8 दिन का आराम है। तो 1 हफ्ते के आराम के बाद क्या जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, और 8 दिन के आराम के बाद क्या 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। तो इसमें आखिरकार कौन सा इतना वर्कलोड आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा गैप नहीं था मैचों में। आप खिलाइए, कम ओवर कराइए, इतना वर्कलोड मत दीजिए कि जसप्रीत बुमराह ही पारी की शुरुआत करें, विकेट गिरे तो जसप्रीत बुमराह, टी टाइम के बाद आए तो जसप्रीत बुमराह, टी टाइम से पहले जसप्रीत बुमराह। इस वर्कलोड को आप कम कर सकते हैं। बाकी गेंदबाजों जितनी ही गेंदबाजी कराइए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि भैया अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को बाहर बिठा दें। अगर जसप्रीत बुमराह की इतनी भी फिटनेस नहीं बची है कि 7 दिन के आराम के बाद या 8 दिन के आराम के बाद 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, तो फिर बुमराह का आखिरकार फायदा क्या है। हम खुश हो जाएं कि भैया इस पारी में 5 विकेट ले लिए, इस सीरीज में इतने विकेट ले लिए, लेकिन सीरीज अगर नहीं खेल सकते 7 दिन के आराम के बाद, 8 दिन के आराम के बाद, तो फिर गेंदबाजी लाइनअप को यह बात डिस्टर्ब करती है। इससे अच्छा तो बुमराह के बिना टेस्ट मैच खेलने की आदत डाल लें। बुमराह को फिर T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, इन सब के लिए रख लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज नहीं खिला सकते पूरी की पूरी, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बुमराह नहीं खेल सकते, भारत में तो वैसे भी तेज गेंदबाजों को कोई मदद नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पूरी सीरीज हमारे लिए बुमराह नहीं खेल सकते, तो फिर बुमराह का फायदा क्या है, सवाल तो बनता है। ऐसे में पहले ही ऐलान कर देना समझ नहीं आता। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस एटीट्यूड के साथ बयान दिया, मानो बुमराह को 4 टेस्ट मैच खिला देंगे तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, देखिए वादे से पलट गए। क्या बुमराह के साथ कोई बिजनेस डील हुई है। अगर फिटनेस अलाउ करती है, मान लीजिए बैक में दर्द वगैरह नहीं है, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, तो फिर टेस्ट मैच खिलाते चले जाइए। अगर कोई दिक्कत आती है उस वक्त आप कह सकते हैं कि भैया अब आराम देना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई है तो गंभीर का एटीट्यूड के साथ ये बयान देना कि 3 टेस्ट मैच की बात हुई तो 3 ही खिलाएंगे, ये एक तरह की जिद दिखाई देती है। इस तरह का एटीट्यूड गंभीर का इस तरह दिखाई दिया मानो बिना बुमराह के कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी गेंदबाज भी वर्ल्ड चैंपियन है। हकीकत क्या है इस गेंदबाजी लाइनअप की?
बिना जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी लाइनअप एकदम से बेदम नजर आता है। ये गेंदबाज 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है। फिलहाल तो हकीकत यही दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि बिना जसप्रीत बुमराह के हम 2 टेस्ट मैच जीत सकते हैं जिन मैचों में बुमराह नहीं खेलेंगे? पहली बात तो बुमराह के साथ भी टेस्ट मैच जीतने की कोई गारंटी नहीं है। इंग्लैंड की टीम अपने होम कंडीशंस में फेवरेट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लैंड को टक्कर भी देनी है तो जसप्रीत बुमराह जरूरी है, वरना इस गेंदबाजी लाइनअप में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता, कोई ऐसे गेंदबाज नजर नहीं आते जो इंग्लैंड के 20 विकेट निकाल सकें। आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच नहीं खेलने चाहिए? और सीरीज की शुरुआत से पहले जो ऐलान कर दिया गया था कि 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।